एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है, भंते, कुछ समय से मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं और इन कुविचारों की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होता जा रहा हूँ एवं मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे आगे निकले जा रहे हैं। ये बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। बहुत प्रयासों के बावजूद मैं अपनी चिंता, क्रोध, लालच और घमंड करने की आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप कृपया मुझे मेरी इन आदतों से छुटकारा पाने का तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने अमीर व्यापारी की बातें ध्यान से सुनने के बाद कहा, तुम्हारी समस्याओं के समाधान के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे जिन्हें वह अत्यधिक प्रेम करता था। घोड़े बहुत सुंदर और कदकाठी से मजबूत थे, मगर सम्राट की समस्या ये थी कि वे चारों ही घोड़े बहुत उद्दंड थे। वे किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करना चाहता था ताकि उन घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाएं, मगर सम्राट अब तक सफल नहीं हो सका था। जो भी प्रशिक्षक उन घोड़ों की पीठ पर बैठता, घोड़े उन्हें अपनी पीठ से गिराकर बुरी तरह घायल कर देते और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए यह सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए आज तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे पूरी तरह घुड़सवारी के लिए तैयार कर देगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा के कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक युवा किसान आकर कहता है, राजन, मैं आपके इन 4 घोड़ों को बिना कोई शारीरिक कष्ट पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने शर्तें पूछी तो किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को तैयार करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख व खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी भी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने सभी शर्तें मान ली और कहा, तुम कल से ही अपने काम पर लग जाओ। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन 4 घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े में स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती वह किसान उठता और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। फिर जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को ले जाकर खुला छोड़ देता और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात को उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि यह किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था घोड़े खुद को आजाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों घोड़े उस किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वो चारों घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वो वहाँ से चले गए।
जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़ों पर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी कर सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्यंतता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैंने इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर ये घोड़े भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे तो मैं कुछ देर के लिए इन पर बैठता था और फिर उतर जाता था। जैसे ये घोड़े मुझे पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी और उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड एवं लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है हमारी बुद्धि, यानी कि हम खुद। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 उद्दंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके पहले तुम्हें इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगानी होगी और ये धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से ही इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उद्दंड घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। मगर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर किसी कमजोर या बेसहारा को अकारण ही डरा धमकाकर मारपीट रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यही सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरा घोड़ा है घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है, और इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। घमंड और आत्मविश्वास के अंतर को हम हमारी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझा सकते हैं। और अगर किसी को अपनी ताकत, धन या सुंदरता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी ज्यादा कई गुना सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर एवं धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी है, हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को जरूर समझाना चाहिए। और चौथा कुविचार है लालच ज्ञान का है तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का है तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत से और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है।
यही फर्क हमें अपने चौथे घोड़े यानी लालच को अपनी बुद्धि द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पाना होगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया।